Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Freedom Sports with me Umar Khan only on Freedom News. और आपकी हमारी जब लास्ट वीक मुलाकात हुई थी हम बहुत पुरुमीद थे कि पाकिस्तान के कप की सेलिब्रेशन इस हफ्ते हम साथ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ और ही शायद किस्मत को मंजूर था एंड 92 की हम बात कर रहे थे, 99 आ गया। खैर 99 जैसी जिल्लतनाक हार तो नहीं हुई, पाकिस्तान फॉट रियली वेल। कंपेयर किया जाए अगर जिस तरह से इंग्लैंड ने अपने सेमीफाइनल में खेला था कि 170 रन बना डाले बगैर किसी विकेट के नुकसान के, 138 पे भी हमने उनके 5 आउट कर डाले। और एक वक्त ऐसा भी था कि लग रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड को रोक लेगा। हुआ क्या उस मैच में, दुखती रग है, लेकिन जिक्र तो बनता है। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था देवर 84 अराउंड इन 11 ओवर्स। शान मसूद ने उसी वक्त चार्ज करना शुरू ही किया था, चौके छक्का लगाया था, मोमेंटम मिला था, 16 रन आए थे 11वें ओवर में। और वहाँ से पाकिस्तान आई बिलीव गलती यहाँ की कि ग्राउंड की डायमेंशंस ना समझ सके और आखिरी 5 ओवर में बहुत ज़्यादा स्कोर और चौके छक्के लगाने के चक्कर में अपने आप को ओवरडू कर दिया। एक चीज़ हमने पहले भी नोटिस की है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए टारगेट सेट करने में स्ट्रगल करता है, और यही हुआ एक बार फिर के एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान 165-70 रन कर जाएगा, लेकिन दे एंडेड अप स्कोरिंग 138 ओनली। 150 रन भी नहीं बने, 140 रन भी मुकम्मल ना कर सके। यहाँ तक कि जब शदाब भी आए तो उन्होंने कुछ बाउंड्रीज लगाई लेकिन अपनी विकेट थ्रो कर बैठे। और आखिरी के जितने बैट्समैन आखिरी 5 ओवर में आउट हुए हैं वो सब काउ कॉर्नर पे छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए। और अगर देखा जाए तो वो सारे 77, 75, 80 मीटर के ऊपर कैच आउट हुए, जबकि यही अगर वो छोटी बाउंड्री टारगेट करते तो किसी भी एंगल पे अगर मार देते छोटी बाउंड्री की तरफ तो ये 75 मीटर, 77 मीटर, 80 मीटर सब छक्के होते। पाकिस्तान ने मिस कैलकुलेट किया, अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर सके और ज़्यादा बाउंड्रीज के चक्कर में दे फेल्ड अराउंड 15-20 रन शॉर्ट। यहाँ पाकिस्तान 150 रन भी कर जाता, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता और चीज़ें मुख्तलिफ होती। हाउएवर 138 पाकिस्तान कर सका और शाहीन ने पहले ही ओवर के अंदर ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन विकेट्स तो आती गई लेकिन बाउंड्रीज भी साथ साथ इंग्लैंड को मिलती रहीं। हाउएवर ये सब स्टार्ट के बावजूद, अच्छे पावर प्ले के बावजूद पाकिस्तान विकेट्स लेता चला गया और आखिरी के 5 ओवर में लगभग रिक्वायर्ड रेट 8 के ऊपर जा चुका था, जो कि 6 पे आ चुका था पावर प्ले के बाद। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो आखिरी था वो शाहीन शाह की इंजरी थी कि जब 4 ओवर के अंदर लगभग 32 रन के करीब स्कोर बाकी था, 32-34 रन, वहाँ शाहीन शाह पहली गेंद कराने के बाद इंजर्ड हो गए और उनको बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद इफ्तिखार अहमद ने गेंद कराई। पहली 3 बॉलें तो 3 सिंगल आए, एक बेन स्टोक्स की अपॉर्चुनिटी भी मिली, कैच ना हो सका, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पे इफ्तिखार अहमद को एक छक्का और एक चौका लग गया, जिसके बाद से मोमेंटम इंग्लैंड के पास चला गया और फिर वसीम जूनियर के अगले ओवर में 3 बाउंड्रीज आई। हाउएवर इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप तो जीता और अब लिमिटेड ओवर का बेताज बादशाह बन चुका है इंग्लैंड, क्योंकि 2019 का वनडे वर्ल्ड कप जीता और अब T20, तो वाइट बॉल क्रिकेट के चैम्पियंस हैं इस वक्त इंग्लैंड। और जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो डिज़र्व करते हैं। हाउएवर इंग्लैंड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ही है और पहले ओडीआई में उनको बड़ी जिल्लतनाक शिकस्त हुई है, क्योंकि ऑल्दो दे स्कोर 287, 288 का टारगेट दिया 50 ओवर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जिस फुर्ती से वो टारगेट चेस किया है, मौका ही नहीं मिला इंग्लैंड को कि वो किसी भी पॉइंट पे मैच के अंदर वापस आ सकें। 6 विकेटों से अच्छे खासे ओवर टू स्पेयर ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट अचीव किया और बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बढ़तरी हासिल की। अब मज़ीद वनडे में देखना होगा कि क्या इंग्लैंड की टीम कम बैक करेगी या नहीं। सो अब दूसरे ओडीआई के अंदर इंग्लैंड कम बैक करेगा या ऑस्ट्रेलिया अपनी वर्ल्ड कप की हार को इस तरह से कवर अप करेगा, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन और भी बहुत सी क्रिकेट हो रही है। इंडिया जो कि सेमीफाइनल के अंदर 10 विकेटों से शिकस्त के बाद बाहर गया है, अब न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है और न्यूजीलैंड के साथ वो T20 और ओडीआई सीरीज़ खेल रहे हैं। पहला T20 खेला जाना था वेलिंगटन में, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। मैच बगैर कोई गेंद हुए अबैंडन हो गया और कह सकते हैं एक तरह से इंडिया की बचत हो गई। दूसरा और तीसरा T20 अगर देखा जाए तो बिल्कुल 20 और 22 नवंबर मतलब कल और मंगल के दिन खेला जाएगा, जो कि माउंट मोंटगोमरी और नेपियर में खेला जाना है। अगर दोनों टीम्स की स्क्वाड देखें तो इंडिया कंपैरेटिवली एक यंग स्क्वाड के साथ खेल रहा है। हम बात यही कर रहे थे कि रोहित शर्मा को कप्तानी से
हटाना पड़ेगा या रोहित शर्मा को अब कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। ऑल्दो इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली नहीं है और कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं है, हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है क्योंकि यूजुअली केएल राहुल कप्तानी करते हैं, लेकिन केएल राहुल भी इस सीरीज़ में नहीं है। जो स्क्वाड है इंडिया की उसमें हार्दिक पांड्या कप्तान है, ऋषभ पंत वाइस कप्तान, अर्शदीप सिंह और उनके साथ युजवेंद्र चाहल सीनियर प्लेयर के अंदर हैं, दीपक हुडा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, हर्षद पटेल, संजू सैमसन, शुभमान गिल, उमरान मलिक जिनको वर्ल्ड कप में बड़ा मिस किया होगा क्योंकि बड़े पेसी बॉलर है और उनका ना होना वर्ल्ड कप में कुछ समझ नहीं आया, जबकि वाशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव, ये है इंडिया की T20 स्क्वाड जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगी। बारिश काफ़ी रहेगी लेकिन उम्मीद है कि एटलीस्ट एक मैच हो जाए ताकि सीरीज़ का रिजल्ट सामने ज़रूर आए। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखा जाए तो न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथन स्क्वाड के साथ गए और डिसहार्टेड होंगे न्यूजीलैंड भी क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आ रहे हैं और कप नहीं जीत पा रहे हैं। अभी पाकिस्तान वाला ही हिसाब चल रहा है न्यूजीलैंड का भी, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी फाइनल में आया, एशिया कप के फाइनल में आया, 2021 के सेमीफाइनल में हारा और उससे पहले भी पाकिस्तान नॉकआउट्स तक पहुंच रहा है लेकिन कप नहीं उठा पा रहा और वही कुछ न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के पास तो फिर चले एक 50 ओवर का और एक T20 का वर्ल्ड कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी का कप है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास तो कोई भी ट्रॉफी नहीं है, तो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड को थोड़ा ज़्यादा हर्ट होता है। बट स्क्वाड पे अगर नज़र डालें न्यूजीलैंड की तो उसमें केन विलियमसन कप्तान, फिल एलन द लेटेस्ट सेंसेशनल फाइंड फॉर न्यूजीलैंड, एलन हैज जस्ट बिन ब्रिलियंट। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने पहले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, उसके बाद से ही एक टोन सेट हो गई और मार्टिन गप्टिल जैसे सीनियर प्लेयर की जगह उनको अब उन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली है। फिन एलन के बाद जी ब्रेसवेल हैं, कॉनवॉय हैं, फर्ग्यूसन हैं, एडम मिलने, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, अनदर ब्रिलियंट बैट्समैन और जिस फॉर्म में फिलिप्स हैं आई थिंक इज़ डूइंग वंडर्स फॉर न्यूजीलैंड। दीगर खिलाड़ियों में सैटनर हैं, सोडी, साउदी और टिकनर, तो देर इज़ नो ट्रेंट बोल्ट जिनको रेस्ट कराया गया। जैसे हमने देखा कि इंडिया अपने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को बिठाया, वैसे ही न्यूजीलैंड ने बोल्ट को रेस्ट कराया। बट देन अगेन न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली एक बेटर टीम लग रही है ऑन पेपर, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, होम कंडीशंस का एडवांटेज है, तो वी बिलीव कि T20 और ODI दोनों में इनका पलड़ा भारी रहेगा। रिजल्ट क्या होगा ये अगले हफ्ते आपको अपडेट करेंगे कि क्या होता है इस सीरीज़ में मज़ीद। जबकि आयरलैंड और पाकिस्तान की ख़वातीन की सीरीज़ भी अख्ताम पे पहुंची, जहां पाकिस्तान की ख़वातीन ने 3-0 से ODI सीरीज़ का आगाज़ किया था, रिकॉर्ड बनाया था, 335 रन बनाए पहले ODI में, जो कि उनकी तारीख का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। फर्स्ट टाइम 300 का बैरियर क्रॉस किया पाकिस्तान की ख़वातीन ने, जिसमें ओपनिंग स्टैंड 200 प्लस का था। मुनीबा अली ने 107 किए, सिद्रा अमीन 176 नॉट आउट रहीं। लग नहीं रहा था कि T20 सीरीज़ के अंदर भी कुछ मौका देंगे आयरिश टीम को, लेकिन ऐसा ना हुआ और आयरिश ख़वातीन ने तारीख़ रची, पाकिस्तान की ख़वातीन को 2-1 से शिकस्त दे के पहला मैच ऑफकोर्स पाकिस्तान बड़ी शानदार तरीके से जीती, लेकिन दूसरे और तीसरे T20 में आयरलैंड की ख़वातीन मैच जीतने में न सिर्फ कामयाब रहीं, आई थिंक दे अपसेट पाकिस्तान सिवियरली। पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड ने 167 स्कोर किया और जिसमें गैबी उनकी खिलाड़ी 71 रन 46 गेंदों पे उन्हें बनाए। 168 टारगेट तो टफ था और पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें भी जारी थीं। जवेरिया ने 50 रन किए 37 गेंदों पे, बट दैट वाज नॉट इनफ। पाकिस्तान की टीम 133 रन पे ढेर हुई और 34 रन से न सिर्फ आयरिश ख़वातीन ये तीसरा T20 जीती, बल्कि पहली मरतबा पाकिस्तान को सीरीज़ शिकस्त देने में उनको कामयाबी हुई और ये आयरिश क्रिकेट के लिए बड़ी बात है, वुमेन क्रिकेट के लिए बड़ी बात है। और जहाँ हम वुमेन क्रिकेट का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन बिग बैश इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जारी है, जिसके अब नॉकआउट स्टेजेस करीब आ गए हैं। सिडनी सिक्सर्स की टीम फॉर श्योर कंफर्म हो चुकी है फाइनल में, लेकिन बाकी की टीम्स प्लेऑफ में कौन होंगी ये बिल्कुल पता लगेगा एंड वंस कंफर्म होगा तो देखेंगे, क्योंकि अगले इतवार को वुमेन बिग बैश का भी फाइनल है और उसकी भी तमाम डिटेल्स और अपडेट आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। वाइल पाकिस्तान की अगर बात करें
तो अब पाकिस्तान की टीम कहाँ जाएगी जी? पाकिस्तान की टीम वापस घर आ चुकी है और इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा, फॉलोड बाय सेकंड एंड थर्ड टेस्ट जो कि 9 दिसंबर और 17 दिसंबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान की टेस्ट टीम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, बट मोर और लेस यही उम्मीद है कि जो पिछले टूर्स पे टेस्ट टीम गई है उन्हीं को हमें शायद देखने को मिले। अब्दुल्ला शफीक की टीम में वापसी होगी और दीगर खिलाड़ी जो टेस्ट अरीना में खेलते हैं, देखना होगा कि उनमें से क्या किसी नए खिलाड़ी को मौका मिलता है टेस्ट टीम में। नहीं, ये तो जैसी स्क्वाड अनाउंस होगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इंग्लैंड की स्क्वाड जो अनाउंस हुई है उसमें सारे बड़े नाम मौजूद हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान टीम भेजते हुए टीम्स अपने मेन खिलाड़ियों को रोक देते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लैंड ने अपनी प्रॉपर टीम भेजी है। बेन स्टोक्स करेंगे कप्तानी, जेम्स एंडरसन पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फोक्स, विल जैक्स, कीट जेनिंग्स, जैक लीश, लियाम लिविंगस्टोन, ओवर्टन, ओली पोप, रॉबिन्सन, रूट और वुड। तो पूरी फुल स्ट्रेंथ इन इंग्लैंड की स्क्वाड आ रही है। वर्ल्ड कप फाइनल का भी बदला पाकिस्तान ने लेना है, लेकिन ये टेस्ट अरीना में अब जो मेजर चीज़ है वो देखने ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट तो आपने डेड फ्लैट ट्रैक बना दी है, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव माइंडसेट से आपको टेस्ट सीरीज़ हरा गया। वनडे सीरीज़ अलबत्ता आप ज़रूर जीते, बहुत अच्छी जीते, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसे ट्रैक्स बनेंगे इस पे नज़र रखना होगी। आई थिंक पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। स्पिनर्स का एक एडवांटेज होगा पाकिस्तान के पास, लेकिन देर इज़ नो आदिल रशीद जो कि उनके मेन बॉलर हैं, टेस्ट में नहीं खेलते, ओडीआई और टी20 में उनको ज़रूर खिलाया जाता है। तो लीच एक ऐसे बॉलर हैं जिन पे नज़र होगी इंग्लैंड की, जो कि स्पिन के मामलात में कुछ काम कर सकते हैं। रूट से भी वो पार्ट टाइम्स करवा लेते हैं, लेकिन मोइन अली भी इस टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, जो कि मोइन अली आप कहते हैं कि जी मेरी टेस्ट में जगह नहीं बनती, तो उन्होंने वाइट बॉल को तरजीह दी। तो क्या होगा इस टेस्ट सीरीज़ में अगले हफ्ते आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। मीनवाइल सबसे बड़ी खबर है कि कल से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जहां पे दुनिया की तमाम मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फाइनलाइज सिर्फ 32 टीम्स होती हैं और उन 32 टीम्स की जंग शुरू होगी कल से। होस्ट कतर खेलेगी इक्वाडोर से, 9 बजे मैच खेला जाएगा, जिसके बाद जो दीगर मैचेस हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स में, कुछ मैचेस पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 3 बजे हैं, कुछ 6 बजे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैचेस रात 9 बजे और रात 12 बजे खेले जाएंगे। और जैसे ये ग्रुप स्टेजेस ख़त्म होंगी तो नॉकआउट स्टेजेस पे मामला जब जाएगा तो और मज़ेदार ये वर्ल्ड कप होता चला जाएगा। तो क्या होगा इस वर्ल्ड कप में, क्या होगा खेलों की दुनिया में, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीक आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें किसी ख़ास खेल के हवाले से या खिलाड़ी के हवाले से जानना चाहें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आप लिख के भेज सकते हैं। फ्रीडम न्यूज़ देखते रहिए। उमर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।